यादों की कतरन बहुत खूबसूरत गज़लों की और नज़मों की ये किताब अर्चना जौहरी जी ने सबके सामने पेश की है। इनके पतिदेव हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे, जहाँ भी हैं वो हमारी उनकी दोस्ती कायम है। राजेश जी, तो राजेश जी की रचनाएं हमने गाई और अब अर्चना जी की रचनाएं गाएंगे, खूब गाएंगे। आपके लिए भजन लिखना पड़ेगा। नहीं, गज़ल भी गा लेंगे। वो मैंने आज तक नहीं लिखा। अरे गज़ल गाना हम सीख लेंगे, सीख लेंगे। मेरी गज़ल कोई पढ़ दीजिए, आपने गाया नहीं। हम सीख लेंगे गज़ल गाना आपकी ही गज़ल से। हाँ। और कितना अच्छा लग रहा है कि यहाँ हमारे देश के जाने माने कलाकार लोग बैठे हैं, शायर बैठे हैं, तो सब कितना पसंद करते हैं जौहरी परिवार को, उसी के लिए आए हैं। और सच ये है कि केवल हम लोग राजेश जी के मित्र नहीं हैं, हम सबके हैं, आपके पूरे परिवार के मित्र हैं। अब बना ही लिया हमने आपको, आप भले बांधते रहते राजेश जी के, हमने अब आपको बना लिया ना, अब आप कहाँ जाएंगे? अब कब तक कहेंगे हम राजेश के दोस्त? नहीं, आपके हमारे भी दोस्त हो गए। पानी अच्छी चाहिए, कॉफ़ी जैसी। कॉफ़ी तो नहीं है पर कॉफ़ी जैसी मैं अभी बन जाती हूँ। नहीं, मैं नहीं पीती हूँ चाय, कॉफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। जब से मुझको मुस्कुराना आ गया, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया, मेरे कदमों में ज़माना आ गया, मेरे कदमों में ज़माना आ गया। देख कर सच्चाई के संग हौसला, देख कर सच्चाई के संग हौसला, अब गमों को मुँह छुपाना आ गया, अब गमों को मुँह छुपाना आ गया। अब मोहब्बत की कमी क्यों कर रहे, अब मोहब्बत की कमी क्यों कर रहे, दोस्त दुश्मन को बनाना आ गया, दोस्त दुश्मन को बनाना आ गया, मेरे कदमों में ज़माना आ गया, मेरे कदमों में ज़माना आ गया, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया। यही बैठे अभी गज़ल में धुन तो छुपी होती है, बनानी थोड़ी पड़ती है। सही छुपी होती है, धुन मीटर में छुपी होती है। हाँ, मीटर बिल्कुल। उसकी लय छुपी होती है। आप इधर आ जाइए। हाँ, मैं इधर। और इतनी खुशी हो रही है, ये जो बुक लॉन्च हुई है इसके लिए मैं अर्चना जी के लिए बहुत बहुत दुआ कर रही हूँ कि उनकी ये बुक बहुत कामयाब हो। और मैं उसकी 2 लाइंस जस्ट गुनगुनाती हूँ, अभी मैंने जस्ट पढ़ा और कंपोज किया। उसे मैं भूल जाऊँ ऐ खुदा, इतना करम कर दे, रहे वो खुश जहाँ हो, आँख चाहे मेरी नम कर दे, उसे मैं भूल जाऊँ ऐ खुदा, इतना करम कर दे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई। और जो टाइटल है यादों की कतरन, इतने खूबसूरत उन्होंने जमा किया है सब नज़म और गज़ल। जो किताब उन्होंने आज इनॉग्रेशन हुआ है इनका, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज अर्चना जी, जो अर्चना जौहरी एज अ राइटर हम सबको बुलाया है। और मैं ये
चाहती हूँ कि हर एक गज़ल जो है कोई ना कोई हम लोग सिंगर्स जो हैं कंपोज करके इसको रिकॉर्ड करेंगे। आज तक राजेश जी के जो परछाई के पीछे वो थी वो हम नज़र नहीं आए थे कहीं, तो ये अच्छा है कि ये सामने आके, ये पहले से लिटरेचर में बहुत लिखती थी, आज मुझे पता चला कि इतना काम किया इन्होंने। और महिला होने के नाते ये मैं बोलूँगी 8 फरवरी अभी महिला दिवस है, तो और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत फीमेल राइटर्स बहुत की कमी है हमारे इंडस्ट्री में। तो इतने सोच रखने वाले, इतने इमोशनल एंड एक महिला अर्चना जौहरी आएंगी, तो एक महिलाएं हम लोग गाएंगे, तो एक बहुत खुशी की बात है आज। तो शुक्रिया। कब कल्पना आई, कैसे शुरुआत हुई किताब की बात करिए? जी, जैसा बताया कि मेरी तीसरी किताब 2004 में आई थी, ज़िंदगी ज़िंदगी। तो उसके बाद काफ़ी लेखन होता रहा, गज़लें आती रहीं और बनती रहीं। इसके बाद काफ़ी चीज़ें, काफ़ी रचनाएं, नज़में, गज़लें इकट्ठा हो रही थी, लेकिन फिर आ गया लॉकडाउन। और लॉकडाउन में जब अंदर की यात्रा हुई और इतना सारा लेखन सामने आया, इतनी गज़लें, इतनी नज़में, तो पता चला कि इसको तो, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब इनको तो किताब में परिवर्तित करना चाहिए। तो लॉकडाउन में हमने ये सोचा कि जो हमारी ये गज़लें करीब 100 गज़लें, नज़में हैं, इनके लिए अब एक किताब निकाली जाए। तो मेरी एक गज़ल है, उसका मथला है कि कुछ टूटे सपनों की किरचें, कुछ यादों की कतरन। कुछ टूटे सपनों की किरचें, कुछ यादों की कतरन, आज इसी की गठरी खोले बैठा मेरा ये मन। कुछ तो मुझे उसमें से याद आया कि कहीं ना कहीं जैसे सारी ज़िंदगी में से हम कुछ लम्हे, कुछ पल, कुछ क्षण जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं, और वही कभी गज़ल, कभी नज़म, कभी कुछ बन जाते, तो मैं ना कहीं यादें ही हैं इसमें। तो इसका नाम मैं रख देती हूँ यादों की कतरन, और ये मेरे एक गज़ल के मतले में से ये आ गया, और इस तरीके से ये किताब का नाम भी रखा गया और किताब वजूद में भी आई। इस किताब में तकरीबन 40-50 गज़लें हैं और उतनी ही नज़में हैं, करीबन 60 के पास, 110 इसमें रचनाएं हैं, तो 40 से 50 गज़लें हैं और करीब 60 नज़में हैं। आज के दौर में गज़ल सुनने वाले अरे बहुत है। आप देखिए ना, 2 गज़ल सिंगर तो यहीं बैठी हुई हैं। हाँ, और हम जो नहीं है उधर क्यों देखें, हम क्यों ना उधर देखें। लोग कहते हैं कि मैं सकारात्मकता बहुत है मेरी रचनाओं में, जो है उनमें हम एक इंसान भी अगर है कहने वाला, तो 100 ना कहने वाले बिल्कुल किसी काम के नहीं। बिल्कुल। तो आज और हमारी 2 इतनी महिला सशक्तिकरण बैठी हुई आपके है। सवाल का मैं जवाब ही देना चाहूँगी कि हमारी दुनिया जो 26 इंच और 55 इंच जो टीवी है, उसके जो बाहर बहुत मार्केटिंग बड़ी के है। बाहर है, क्योंकि जो सुनने वाले हैं, आप यकीन मानिए 10-10 हज़ार के लोगों में हम लोग जाके गाते हैं। करेक्ट। खाली और रात-रात भर सुनते हैं। टीवी का जो इश्तिहारों में आप गज़ल को मत तुलना करिए, क्योंकि ये मार्केटिंग के बाहर की चीज़ें अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि जिनको पोइट्री मालूम है उन्हें तो अभी भी लोग सुनते हैं। आप फेसबुक पे लाइव हम लोग जब गाते हैं, तादाद पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में, तो ये तो लिटरेरी चीज़ है, कभी ख़त्म। दौर अभी भी है, अभी भी है। अभी एल्बम्स नहीं निकल रहे, अभी यूट्यूब पे लोग एक क्लिक पे अपनी गज़लें सुनते हैं। आप देखिए ना उसके व्यूज़ कितने हैं। आज माध्यम बदल गया है। हाँ, सुनने वाले कम नहीं हुए, सुनने वाले बड़े ही हैं। आजकल यंगस्टर्स गज़लें सुनते हैं। आजकल फिल्मों में सूफी गायन का कितना, तो आजकल पोइट्री समझने वाले लोग आ गए, भाषा समझने वाले, अदब को समझने वाले लोग आ गए। सारी अच्छी होंगे, रचना अच्छी होगी, एक कोई होगा प्यारा आपका, कोई प्यारी होगी जो आपकी पसंदीदा। मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ ना, मैं सकारात्मकता में विश्वास रखती हूँ। तो मेरी एक पसंदीदा गज़ल है कि जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में ज़माना आ गया है। जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में ज़माना आ गया है, और देख कर सच्चाई के संग हौसले को अब गमों को मुँह छिपाना आ गया। देखकर
सच्चाई के संग हौसले को अब गमों को मुँह छिपाना आ गया है और मुद्दतों से सहमी और घुटी सी जिंदगी को खिलखिलाना आ गया है। और मैं कहती हूँ कि राह मंजिल में रुके अब पाँव क्यों कर, राह मंजिल में रुके अब पाँव क्यों कर, मुझको कांटों से निभाना आ गया है। राह मंजिल में रुके अब पाँव क्यों कर, मुझको कांटों से निभाना आ गया है। और अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, दोस्त दुश्मन को बनाना आ गया है। अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, दोस्त दुश्मन को बनाना। फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि कुछ किताबें जो है वो अपने नामों के बिना पर ज़्यादा जिंदा रहती हैं। इसका नाम जब यादों की कतरन इन्होंने मुझे पहली बार भेजा तो मैंने इससे पहले वाजदा तबस्सुम की उतरन पढ़ी थी, लेकिन कतरन नहीं पढ़ी थी। मुझे नाम अच्छा लगा। फिर मैं अपने माजी में खो गया कि ये कतरन हमारे यहाँ आया कहाँ से, इतना खालिस, इतना सच्चा शब्द जिसे हमने अपनी अलमारियों में रख दिया है। ये हमारे बचपन का वो बहुत अहम शब्द है जिससे हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी चाची, हमारी अम्मी खेला करती है। हमें नहीं पता आज के ज़माने में कि कतरन किसे कहते हैं। हम तो कतरन इस्तेमाल भी नहीं करती नई जनरेशन, लेकिन ये वही कतरन है। और यादों की कतरन यहाँ कहकर अर्चना ने इसको जिस खूबसूरती से बुना है वो इस बात को साबित करती है कि कतरन ही असल कपड़ा होता है, असल रंग होता है। आज अनूप जी ने बातों बातों में बहुत अच्छी बात की, हालांकि बातों बातों में ही अच्छी बात करते हैं। आज भी कर दी कि हमने कुर्ता खरीदा था कतरन का, तो हमने भी ऐसा एक लफ्ज़ सुना था, चिकन है ना, क्या चिकन का कुर्ता होता है। लेकिन अगर कतरन का कुर्ता होता होगा तो आप सोचिए कि उसमें कितनी हसीन यादें जो है वो सिली हुई होंगी, है ना। पूरा माजी, हमारा पूरा विरसा जो है उस कतरन में है। पूरी दुनिया हमारी जो ख़त्म हो गई है वो इस कतरन में। और मुझे इन बच्चियों को देखकर मैंने बुलाकर उनसे बात की और कहा कि बेटा, कतरन से हमारी अम्मी पुराने ज़माने में गुड़ियों और गुड्डों के लिए कपड़े बनाती थी, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने कतरन के ज़रिए तुम लोगों को बनाया, और ऐसा बनाया कि इंशाल्लाह ये जौहरी फैमिली की याद और इनका काम हमेशा रहेगा। तो यूँ समझिए कि एक खेल आज भी कहीं ना कहीं हो रहा है जिसमें एक गुड़िया है, एक में गुड्डा है, उसका और कतरन से उसके खूबसूरत कपड़े बनाए जा रहे हैं, पोशाक बनाई जा रही है। वक्त जो है अपने आप को दोहराता है। फिर हम इस नई ज़िंदगी में जब हम उस कतरन को अपने यादों से सीते हैं या अपने यादों के हवाले से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कतरन तो अब आज हमारे कपड़ों में भी है, अगर महसूस करें तो। मैं मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक कि निसाई शायरी का सवाल है, अभी मैंने वो सीधा पढ़ा है बहुत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो निसाई शायरी, जो ख़वातीन की शायरी जिसे कहते हैं, वो बहुत कम हो रही है। हमारे यहाँ जो मुशायरों की एक बड़ी ख़राबी है कि एक अच्छी आवाज़ जो है वो आपको मुतासिर करती है और उसमें कलाम होता नहीं। यादों की कतरन एक ऐसी किताब होगी जिसमें कलाम भी होगा, और कलाम जब किसी की आवाज़ में जाएगा तो वह आवाज़ उस कलाम को, और कलाम जो है उस आवाज़ को संभाल देगा जिस आवाज़ में जाएगा। तो बड़े सादा, सरल और आसान लफ्ज़ों में, बग़ैर किसी कोशिश के, बग़ैर किसी क्राफ्टिंग के। देखिए शायरी, ये कविता जी जो है वो तसव्वुफ़ से बड़ी हम-आहंग है और हम लोग इनसे गैर महसूस तरीके से बहुत कुछ सीखते हैं। ये बताएंगे आपको कि शायरी जो है वो, इसका नाम नहीं होता कि हमने शेर कह लिया और फिर कहा कि भाई शेर सुन लो, हो गया, शेर सुन लो, शेर सुन लो। शायरी जो है वो आमद होती है। शायरी नज़ुल का नाम है। जिस तरह आयतें पैगम्बरान पर उतरा करती थी, ऐसी शायरी भी हौसला हो तो उतरती है। और हाँ, यकीनन अभी जो ट्यून जो अनूप जी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि भाई धुन जो है वो बनानी नहीं पड़ती, बोल धुन बना देते हैं, छुपी होती है। तो जो आदमी किसी चीज़ को रूह से महसूस करेगा वही अनूप जलोटा की तरह बात कर सकता है, कविता सेठ की तरह बात कर सकता है। जो रूह से महसूस नहीं करेगा वो नहीं कर सकता। यादों की कतरन इस एतबार से आने वाली नस्लों के लिए भी, और आज जो निसाई शायरी हमारे आसपास की दुनिया में हो रहा है उसमें एक बुलंद आवाज़ होगी जिसका
हम इस्तकबाल करते हैं और खुशामदीद कहते हैं कतरन को भी, अर्चना जौहरी फैमिली को और पूरी जौहरी फैमिली को आज की इस खुशी के मौके पर हम जो है हदिया तहनीत पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताऊं कि इस जो किताब का जो उन्वान है, जिसे हम उन्वान कहते हैं, टाइटल, वही बहुत खूबसूरत है। क्योंकि जो एक आदमी की ज़िंदगी होती है उसमें छोटे छोटे लम्हे ऐसे जुड़े होते हैं कि जिनको जोड़ करके ही वो अपनी पूरी ज़िंदगी को हमेशा देखता है। तो ये जो कतरन शब्द है, ये लफ्ज़ है, इतना खूबसूरत लेके आई हैं अर्चना जी, और ये तो शब्दों की महारत ही हैं। चाहे ये खुद किसी को इंटरव्यू कर रही हों या इनके इंटरव्यू हो रहे हों, इनकी बातें एक के बाद एक सुनने लायक होती हैं। मैं बहुत ज़माने से इनकी रचनाओं को पढ़ता आ रहा हूँ और हर बार यही सोचता हूँ कि इनकी रचनाओं में अगर समंदर की गहराई है तो आकाश की ऊंचाई है, अगर किसी चंचल शोख हसीना की अलहड़ता है तो एक गंभीर मन, एक गंभीर हृदय भी इनकी रचनाओं में है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो इतनी खूबसूरत किताब है जो अभी अभी पब्लिश हुई है, अर्चना जी की चौथी किताब है यादों की कतरन, इसे ज़रूर पढ़ें और ख़ुद ही ना पढ़ें, लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। और मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी इसमें से कुछ रचनाएं आप सबके सामने ज़रूर पेश करूँगा, जिसमें इतने बड़े बड़े कलाकार सब लोग साथ में हैं अर्चना जी के, तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा कंपोज़ करने का, जिसमें अर्चना जी के साथ में इतनी खूबसूरत आवाज़ें जुड़ी हुई है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अर्चना जी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बधाई।